So, hello everybody, welcome to our YouTube channel Maths Mob. I am Divyansh Singh Rathod, your maths trainer. अब हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है 1.4, तो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.4 के अंदर हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी थोड़ी थ्योरी सी मतलब वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिख रखी थी, वो थोड़ी लेंथी थी तो ज़्यादा बड़ी हो रही थी तो मैंने नहीं लिखी है। उसके अंदर क्या लिख रखा था कि हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के विदाउट लॉन्ग डिवीजन करें हमें जो भी ये नंबर्स दे रखे हैं हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमें वैसे भी हम ये थ्योरम के अंदर सीख चुके हैं। थ्योरम जो भी आपकी 1.4, 5, 6 थी, 7 थी, इनके अंदर हम देख चुके हैं कि आपके इनके अंदर किस तरीके से निकालते हैं। सॉरी 5, 6, 7 ये तीन ही थ्योरम थी। अब 5, 6 तो थी आपकी टर्मिनेटिंग के लिए और 7 थ्योरम थी आपकी, वो थी आपकी किसके लिए, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें पता है थ्योरम के अंदर हमें बताया था कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना है कि 2 की पावर n और 5 की पावर m वाले फॉर्म में इनके डिनोमिनेटर है या नहीं, बस ये चीज़ें चेक करनी है हमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3125, इसको अगर आप चेंज करोगे, इनके कॉमन फैक्टर निकालोगे तो जैसे ऊपर तो 13 का 13 ही आएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब ये है 3125, इसको लिख सकते हो आप 5 × 625। 625 को लिख सकते हो आप क्या, ये हो जाएगा आपका 5 × 125। 125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 25। फिर आप 25 को क्या लिख सकते हो, यहाँ से 25 को लिख सकते हो 5 × 5। यहाँ से आप ये देख सकते हो कि ये नीचे पावर क्या बन गई, 5 की पावर 5 बन चुकी है और ऊपर 13 का 13 है। मतलब ये आ जाएगा फाइनली 13 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5। इसका मतलब यहाँ पे आपकी कौन सी फॉर्म, ये 2 की पावर n और 5 की पावर m वाली फॉर्म ये बन रही है। कैसे बन रही है कि यहाँ पे 5 की पावर तो 5 है और 2 की पावर 0 है, 2 की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 तो है ही। तो इसका मतलब ये नंबर है आपका जो फर्स्ट वाला नंबर है वो आपका कौन सा है, ये आपका टर्मिनेटिंग है। कौन सा, टर्मिनेटिंग। जैसे टर्मिनेटिंग लिख ही देता हूँ मैं, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है। अब हम चेक करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला है आपका 17/8। तो आपको दिख रहा है कि जो 17 है वो तो डायरेक्ट एक प्राइम नंबर है तो उसका तो कोई फैक्टर हम कर नहीं सकते। 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। और यहाँ से हम देख सकते हैं ये भी कौन से फॉर्म में आ रहा है, ये आपके 2 की पावर n और 5 की पावर m, यहाँ पे 5 की पावर 0 है। तो इसका मतलब ये भी आपका कौन सा होगा, ये होगा आपका टर्मिनेटिंग। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड के अंदर क्या है, 64 डिवाइडेड बाय 455। अब इसको कैसे करोगे, 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 32। 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 16। 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 8। 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 4। और 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 2। इसका मतलब अब ऊपर कितनी पावर बन चुकी है, ऊपर पावर बन चुकी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब इस पूरे को इरेज करके मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पावर बन रही है 2 की पावर 6। तो ये हो गया ऊपर तो 2 की पावर 6। अब हम नीचे चेक करते हैं। नीचे आपका 455। 455 को अगर आप पहले डिवाइड करोगे 5 से, क्योंकि ना ये 2 से डिवाइड जाएगा और ना ये 3 से डिवाइड जाएगा। तो अब हम किसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 91। 91 आ जाएगा यहाँ पे, ये 91 टाइम्स हो जाएगा डिवाइड। अब 91 को करोगे आप, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7 से डिवाइड चल जाएगा, कितने टाइम्स, 13 टाइम्स। और यहाँ पे जो आपका 13 है ये तो पहले से एक प्राइम नंबर है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे 5 की पावर 1 आ रही है, लेकिन 7 की पावर और 13 की पावर ये एक्स्ट्रा आ रही है। मतलब यहाँ पे 5 की पावर तो थी, ओनली 5 की पावर होती तो हम क्या बोलते हैं कि 2 की पावर यहाँ पे 0 है। बट यहाँ पे क्या 7 की पावर और 13 की पावर ये दोनों की पावर 1 1 और आ रही है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये क्या है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ से हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ के अंदर क्या है, 15। 15 को क्या लिख सकते हो आप, 3 × 5। नीचे है 1600। 1600 को मैं लिख सकता हूँ 16 × 100। ठीक है। अब यहाँ से ऊपर तो वही आएगा सेम आपका 3 × 5। नीचे 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 4। तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 4। 100 है, 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4। सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा,
इसको मैं लिख सकता हूँ जैसे 100 है, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 और 10 को चेंज कर देता हूँ 2 इंटू 5 के अंदर, तो मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 के अंदर। ये हो गया। यहाँ से आपको दिख रहा है कि 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 दोनों पावर 4 2 ये ऐड हो जाएगी अब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपकी 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। ये आते के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सी फॉर्म बन रही है, क्योंकि ये कैंसिल, तो अब अगर ये कैंसिल हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो इसको कैंसिल कर दो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी पावर बन रही है, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1, मतलब ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये आपके 2 की पावर n और 5 की पावर m बन रही है, मतलब ये क्या है आपका, ये है टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ क्या है, 29 डिवाइडेड बाय 343। अब आपको पता है 29 है, ये तो एक प्राइम नंबर है, इसका तो अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकते। 343 है, 343 का करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई बाय 49, ये 7 से डिवाइड जाएगा, 7 से पहले किससे जा ही नहीं रहा है। और आपको पता है 49 का मतलब होता है 7 का ही स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7। अब इसका मतलब इसको नीचे वाले को हम पूरे को क्या लिख सकते हैं, 29 डिवाइडेड बाय 7 का क्यूब। इसका मतलब यहाँ पे 2 की पावर n और 5 की पावर m दोनों ही कोई पावर आ ही नहीं रही, इनकी पावर हम 0 0 ही मान ले तो फिर पावर 7 की एक्स्ट्रा आ रही है। इसका मतलब ये अब आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम देखते हैं सिक्स पार्ट क्या है, 23। ये एक प्राइम नंबर है, ये तो चेंज होगा ही नहीं, और नीचे में पहले ही पावर के फॉर्म में दे रखा है कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इसका मतलब हमें ये दिख रहा है, ये कौन से फॉर्म में है, ये आपके 2 की पावर n और 5 की पावर m वाले फॉर्म में है पहले से। इसका मतलब ये आपके टर्मिनेटिंग है। अब इन सब की आपको वजह देनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, बाय थ्योरम 1.5 एंड 1.6 ये बोल सकते हो। और बाकी लैंग्वेज के अंदर भी लिख सकते हो कि ये कौन सी फॉर्म के, इनका जो डिनोमिनेटर है वो आपकी 2 की पावर n और 5 की पावर m वाले फॉर्म का है, और थ्योरम 1.5 और 1.6 से हम ये बोल सकते हैं कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है। इनके लिए अगर नॉन टर्मिनेटिंग वाले के लिए बोलोगे तो बाय थ्योरम 1.7 ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। अब हम देखते हैं 129 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, इसको कैसे करोगे। तो 129 है, 129 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो होगा आपका 3 इंटू 43। यहाँ पे आपका जो 43 है, 43 एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये 43 तो और नहीं होगा, मतलब यहाँ पे आ गया 3 की पावर 1 और 43 की पावर 1। नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है आपका 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। यहाँ पे बस ये एक दिक्कत आ गई, जो आपकी 7 की पावर 5 और एक्स्ट्रा आ गया, वरना 2 की पावर n और 5 की पावर m वाला फॉर्मेट बन रहा था। बट ये 7 की पावर 5 आते के साथ हम इस नंबर को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम देखते हैं आपका कौन सा पार्ट, एट्थ पार्ट के अंदर क्या दे रखा है हमें, 6 डिवाइडेड बाय 15। 6 को चेंज करते हैं हम, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से ये फॉर्मेट बन जाएगा 2/5। यहाँ पे आपका फॉर्मेट क्या बन रहा है, 5 की पावर 1, और मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ पे, मतलब ये फॉर्मेट आपके 2 की पावर n और 5 की पावर m वाला बन रहा है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं पूरे 8 पार्ट्स। अब इसके 2 पार्ट और है शायद तक, 9th और 10th भी है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तब तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लो। अब हमारे जो 9th और 10th ये 2 एक्स्ट्रा पार्ट बचे थे, वो उनको और हम देख लेते हैं, वो कौन से हैं आपके, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले हम देखते हैं 35/50 के लिए। तो इसका आप क्या करोगे, वैसे ही डेसिमल एक्सपेंशन करोगे। डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो 35 का क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5, 7 5 35 होता है, डिवाइडेड बाय 50 का क्या लिख सकते हो आप, 50 को लिख सकते हो आप 5 इंटू 5, 5 5 25 होते हैं, और 25 को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो वो क्या हो जाता है, वो आपके हो जाते हैं 50। अब 50 हो जाते हैं तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसको और आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कि एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1। यहाँ पे आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अब आप देख सकते हो कि डिनोमीटर में 2 की पावर n और 5 की पावर m वाला
फॉर्मेट बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है आपका, ये आपका टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग। और इनकी वजह आपको पता ही है, हमने जो थ्योरम पढ़ी थी वो है। अब हम देखते हैं 77 डिवाइडेड बाय 210। इसके अंदर हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ऊपर करेंगे 7 इंटू 11 हो जाएगा ये, नीचे करोगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3। 7 3 से क्या होता है? 21, मतलब 210 है। इसको मैं लिख सकता हूँ 21 इंटू 10। ठीक है, तो मैंने 21 का कर लिया पहले, 7 इंटू 3 हो गया। और आप 10 का करेंगे तो वो हो जाएगा 2 इंटू 5। इसका मतलब अब क्या होगा, अगर इसको आगे सोल्व करोगे तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा 11 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। मतलब 2 और 5 वाला काम तो बन जाता, बट ये 3 और एक्स्ट्रा आ गया। इससे अब हम क्या बोलेंगे इसको कि ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश होता है। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। इनके अंदर भी ये वाले ही क्वेश्चन यूज, मतलब इनके ही पार्ट्स यूज आएंगे। तो कैसे आएंगे वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। होप करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो थ्योरम वाली वीडियो जरूर देखना, उसके अंदर से ही आपको समझ में आएगा कि क्यों हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहे हैं। और देख लिए तो बहुत बढ़िया। अब इनको नोट डाउन कर लो। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 का। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोला है हमें, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पार्ट पढ़े थे, 10 पार्ट पढ़े थे, उनके अंदर से जो भी टर्मिनेटिंग है उनके हमें अब डेसिमल फॉर्म निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे नंबर थे। सबसे पहले था आपका ये 13/3125, जो कि फर्स्ट था, सेकेंड था, फोर्थ था, 6 था, 8 था और 9 था। तो ये सारे ही नंबर आपके टर्मिनेटिंग थे। इनको अब हमें क्या करना है? डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट। अब डेसिमल फॉर्म में हमें चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कि ये नंबर हमें पता है, ये सारे नंबर 2 की पावर n और 5 की पावर m वाले फॉर्म में है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये n है और m है, इन दोनों को इक्वल करना है। किस लिए? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 13 का 13, ये 3125 है। इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर ही पढ़ा था, वो था 5 की पावर 5। ये हो गया। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 की पावर 5 है और 2 की पावर 0 है, तो वो 2 की पावर 0 को हमें 2 की पावर 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 की पावर 5 से। तो करते हैं 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5। इसको अब आगे सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 5 होते कितने हैं? वो होता है आपका 32। तो यहाँ आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 32 और नीचे क्या आ जाएगा, 5 की पावर 5 है और 2 की पावर 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे दोनों की पावर सेम है, मतलब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर टोटल पे आ जाएंगे इन पे। ये आ गई। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। 13 इंटू 32, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, 416। कितना आ जाएगा? 416। ये आ गया। और यहाँ से अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10, मतलब यहाँ से हो गया ये 10 की पावर 5। ये कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, जितनी भी यहाँ पे पावर है 5 है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 डिजिट पहले इनके पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे तो 3 डिजिट है, तो आगे क्या करेंगे, हम 2 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.00 और 416। ये आ गया। तो यहाँ पे ये आपका फाइनल आंसर आ गया डेसिमल फॉर्म के अंदर। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 17/8। अब इसके अंदर इसको पहले क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 17 का तो 17 हो जाएगा और 8 का हो जाएगा 2 की पावर 3। इसके अंदर 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर n है। अब हमें 5 की पावर m लानी है जहाँ पे n और m इक्वल हो। तो अब हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया मल्टीप्लाई। अब इसको आगे सॉल्व करना है आपको। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो इनको तो हम लिख देंगे क्या, टोटल 10 की पावर 3। और अब जो ये है क्या, 5 की पावर 3, वो कितना होता है, 5 5 25 और 25 इंटू 5 वो होता है आपका 125। उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 17 से मल्टीप्लाई करना है। 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 2125। और उसको आपको डिवाइड किससे करना है, 10 की पावर 3 से। अब 10 की पावर 3 से डिवाइड करना है, इसका मतलब अब हमें पता है कि 3 डिजिट पहले पॉइंट लगाना है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2.125। तो यहाँ पे आपका ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका जो फोर्थ वाला था, इस क्वेश्चन के लिए तो थर्ड है, बट जो लास्ट क्वेश्चन में था वो फोर्थ पार्ट था। तो अब ये है 15/1600। इसको करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 16 का करेंगे पहले अलग से और 100 का अलग से करेंगे। तो ये हो जाएगा 16, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 100। ठीक है, 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 16 को मैं लिख सकता हूँ
2 की पावर 4, और जो 100 है 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, और ऊपर क्या है 3 इंटू 5, तो ये 3 इंटू 5 कर देंगे। यहाँ से हमें दिख रहा है कि 5 की एक पावर ये और 5 की पावर एक ये है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये 5 तो हट जाएगा यहाँ से, और ये 2 पावर यहाँ से हट जाएगी। अब हमें क्या दिख रहा है कि 2 की पावर ऐड करेंगे हम, तो ये पावर कितनी हो रही है टोटल, ये हो रही है आपकी, ऊपर तो 3 आ रहा है, नीचे आ रहा है 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1 बन रही है। तो अब हमारा क्या काम है कि इस 5 की पावर 1 को 6 में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 की पावर 5 से। तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 5 और नीचे भी हो जाएगा 5 की पावर 5, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5 क्या होता है, वो होता है 3125, ठीक है। जैसे कि हमने यहीं पे देखा था, ये 3125 वो क्या होता है 5 की पावर 5, तो वही चीज़ अब यहाँ लिख दी हमने। इसके बाद में आगे सॉल्व करो इसको, 2 की पावर 6 और यहाँ पे ये नीचे के अंदर आपको 3125 लिखना ही नहीं है, यहाँ पे ये दोनों पावर तो ऐड हो जाएगी कि ये 5 है और ये 1 है, ये ऐड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी 5 की पावर 6 और ये 2 की पावर 6, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर होल 6 होते के साथ अब हमें क्या करना है, ये 3125 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जो कि वो हो जाएगा आपका 9775। 9000, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9775, और उसके नीचे ये तो जाएगा 5 टू 10, मतलब 10 की पावर 6 है, मतलब 6 डिजिट पहले हमें क्या लगाना है, 0 लगाना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 10 की पावर 6 आ जाएगी नीचे। आगे हम लिखेंगे क्या, अब 6 डिजिट पहले लगाना है, यहाँ पे तो ऊपर 4 डिजिट ही है, तो अब हम क्या करेंगे 2 डिजिट, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये सॉरी एक मिस्टेक हो गई, जो ये 125 है उसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 375 ही आएगा यहाँ पे, तो ये 375 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 6 डिजिट पहले लगाना है, बट यहाँ तो 4 ही है, तो अब हम क्या करेंगे 2 0 एक्स्ट्रा लगा लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0.00937 तो ये आपका डेसिमल फॉर्म में ये भी कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से मैं बॉक्स बना देता हूँ जिनके ऊपर अपन ने कन्वर्ट कर लिया, 1 2 और ये 3। अब हम क्या करेंगे 23 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इनका डेसिमल जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है वो तो पहले से ही हो रखा है, क्योंकि 23 भी पहले से प्राइम नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे डायरेक्टली, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, इसको 5 की पावर 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 5 की होल पावर 3 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करो, इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 3। अब हम क्या करेंगे 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.115, तो ये भी आपका कन्वर्ट हो गया डेसिमल फॉर्म के अंदर, ये हो गया। अब हम देखते हैं आपका ये 8th वाला था, 8th वाले के अंदर क्या है 6 को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और नीचे क्या है ये हो गया आपका 3 इंटू 5। यहाँ से क्या था कि आपका ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा था, तो ये 3 से 3 हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, और अब यहाँ पे क्या बच जाएगा 2/5 बच जाएगा, 2/5 बच जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 की पावर 1 बन रही है, तो 2 की पावर 1 भी बनानी पड़ेगी नीचे, उसके लिए हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, तो नीचे तो हो जाएगा 10 और ऊपर हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.4। अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं, वो है आपका 35/50। 35 को क्या लिख सकता हूँ मैं 7 इंटू 5 और 50 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 का स्क्वायर इंटू 2, ये हो गया। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये 5 से ये स्क्वायर का 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1 और ऊपर क्या आ जाएगा 7। तो इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो इसके अंदर आपको पता है ये 2 की पावर n और 5 की पावर m, यहाँ पे n m पहले से इक्वल है, दोनों की पावर ही 1 है। तो अब हम क्या करेंगे डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे जो कि हो जाएगा 0.7। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। होप करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अब ये नोट कर लो, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका
क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या पूछा है कि ये 3 नंबर दे रखे हैं हमें, और इन तीनों नंबर के अंदर हमें ये बताना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर फिर हो सकता है। अगर ये उसके अंदर हो सकता है तो वहाँ पे जो क्यू होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके बारे में हमें स्टेटमेंट देनी है कि वो किस तरीके का होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल। आपको जैसे कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन देखने से ही पता लग रहा होगा कि ये टर्मिनेटिंग है। अगर ये अब टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब ये अब आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर। अब यहाँ से ये तो प्रूफ हो गया। अब इसके हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि ये कौन सा नंबर है। ये आपको इसके अंदर कोई भी फॉर्म बनती हुई नहीं दिख रही है। अगर कोई भी फॉर्म नहीं बन रही है तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो जाएगा, अब आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है तो अब इसके बारे में तो हमें तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, क्योंकि इरेशनल के लिए बात करने के लिए बोला ही नहीं है, क्योंकि ये पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा ही नहीं। अब हम देख लेते हैं लास्ट नंबर, जो कि ये नंबर है। तो इस नंबर के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, रिकरिंग है। यहाँ पे ये नॉन रिपीटिंग था। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, आपका रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के, जो ये फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट है, इन दोनों के डिनोमिनेटर के बारे में हमें कुछ पॉइंट बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर है, और इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे क्यू के, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू हैव ओनली 2 and 5 एज कॉमन फैक्टर। या तो 2 होंगे, हैव 2 और 5, और बोथ ओनली इन द कॉमन फैक्ट, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू हैव 2 और 5 और बोथ ओनली, बस इतना ही लिखना है आपको कि इसके अंदर या तो ये 2 के फैक्टर होंगे या 5 के होंगे, या इनके अंदर ये 2 और 5 दोनों के फैक्टर होंगे। अब हम देखेंगे इसके अंदर क्या है, ये रेशनल नंबर तो है बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसके लिए हम ये बोलेंगे कि जो प्राइम फैक्टर होंगे इसके, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू हैव 2 और 5, 2 and 5 and also have other than this, इनके अलावा भी और भी इसके कॉमन फैक्टर होंगे, मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर और भी प्राइम फैक्टर निकलेंगे। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ही एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो रही है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम मिलेंगे अब किसी अगले चैप्टर में।